देश भर में आज ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी बंद का असर दिखा। विभिन्न जगहों पर यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने सरकार के कई नियमों और निर्णयों का विरोध किया। यूनियन नेताओं ने कहा कि इन फैसलों से किसानों और मजदूरों को नुकसान होगा। उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में किसान और मजदूर परेशान होंगे। पूर्णिया शहर में भी बंद का असर दिखाई दिया। आरएन साव चौक स्थित अजित सरकार स्मारक पर वाम दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने ट्रेड यूनियन के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने 1 अप्रैल को लागू होने वाले नए लेबर कोड के कुछ नियमों का विरोध किया, जिसमें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कराए जाने की कंपनियों को छूट दी गई है। हालांकि शर्त यह भी है कि कोई कंपनी यदि 12-12 घंटे काम कराती है तो हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी देनी होगी। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इस कानून से उनका शोषण किया जाएगा। इसी के साथ साथ मनरेगा को बदलकर वीबीजी रामजी लाने के फैसले का भी विरोध किया गया। माकपा जिला सचिव राजीव सिंह ने प्रदर्शन के दौरान सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के प्रभाव में काम कर रही है और किसानों के दिन खराब होने वाले हैं। देखिए, आज पूरे देश में संयुक्त ट्रेड यूनियन का हड़ताल है और देश में जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए हैं, अमेरिका से हर तरह का डील कर रहे हैं। एक बार 25% टैरिफ को बढ़ा दिया जाता है, फिर 18% कर दिया जाता है, जबकि पहले टैरिफ 3% था और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 3 से 18 हो गया, बोल रहा है ताली बजाओ। और अमेरिका जो यहाँ सामान बेचेगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। हमको देगा 0%, हम उसको देंगे 15%। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका से हर तरह का, चाहे कृषि समझौता हो, कोई समझौता हो, उसके आगे जो आप नतमस्तक है उस समझौता को रद्द कीजिए। और 4 लेबर कानून कोड, श्रम कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, 8 घंटा के बदले 12 घंटा मजदूरों से, श्रमिकों से, चाहे वो बैंक में हो कि जहाँ भी हो काम करने वाले लोग हैं, उनसे काम लिया जाएगा, उसको रद्द किया जाए। साथ ही साथ मनरेगा को जो बर्बाद किया गया है, मनरेगा को पुनः बहाल करे। और पूर्णिया में टेम्पू चालक, टोटो चालक, टेम्पू चालक पर जो पुलिसिया अत्याचार हो रहा है, जगह जगह पर इन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। साथ ही ये सड़क किनारे जो खोंचा वाले, ठेला वाले या गरीब 40 साल से जो पूर्णिया में बसे हुए हैं, बिना नोटिस का उनको आप उजाड़ते हैं। पहले उनका वैकल्पिक व्यवस्था हो तब उजाड़िए, नहीं तो जो जहां है वहीं पर कागज देके गरीबों को बसाना पड़ेगा। इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम लोग संयुक्त रूप से आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं माने तो आने वाले समय में यह आंदोलन और व्यापक रूप धारण करेगी। आज सभी लेबर यूनियन के लोग, जितने भी पार्टी के लोग हैं, सभी के जो लेबर यूनिट है, सब मिलकर आज हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल मनरेगा को लेकर के है कि मनरेगा में जिस तरह से 4 कानून को लेकर के आया, पहले 8 घंटा काम मिलता था और उसमें भी मजदूरी कम थी, 215 रुपया के आसपास मजदूरी थी, और मजदूरी भी नहीं बढ़ाया गया और उसको बढ़ा करके अब 12 घंटा कर दिया। अब आप हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। मतलब इस तरह की तानाशाही वाली जो कानून है, और पूर्णिया में टोटो टेम्पू वाले के साथ जिस तरह से अत्याचार, जगह जगह रोक करके इनके साथ बैरियर, अंग्रेज वाली जो हुकूमत है, जो हिटलर शाही मोदी जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज सारा क्या कहता है, टेम्पू टोटो वाले, लेबर यूनियन के सारे पार्टी के सारे सदस्य आज सड़क पर उतरे थे। आज हम लोग का क्या कहता है, भारत बंद था और आज हम लोग भारत बंद भी था। आगे भी आंदोलन रहेगा। अगर मांग पूरी नहीं हुई, मनरेगा को फिर से सरकार वापस नहीं की, और ये जी क्या कहता है, राम जी के नाम से क्या कहता है, पूरा देश तो राम भरोसे ही चल रहा है। अगर मनरेगा को वापस नहीं लाया तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, पूरे देश को बंद करने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, आज तो देश भर हड़ताल है, हड़ताल में भी शामिल हैं। हम अपना स्थानीय मुद्दा लेके आए हुए हैं। हम लोग को 16 जगह, पूरे पूर्णिया जिला में 16 जगह पेरियल देना पड़ता है। कहीं नगर निगम के नाम पे, कहीं जिला परिषद के नाम पे, कहीं नगर पंचायत, नगर परिषद, कहीं अंचल अधिकारी के नाम पे। तो हम लोग का यही डिमांड है कि हम लोग को व्यवस्था के नाम पे आप 0 रखे हैं, बैरियर क्या चीज का हम लोग दें। सरकार से मांग है कि इस बैरियर को
आप लोग खत्म कर दे पूरा तरह से, क्योंकि व्यवस्था दीजिए हमको, नगर निगम में हम बेरियल देंगे, व्यवस्था दीजिए स्टैंड का, टोटो टेम्पू स्टैंड दीजिए, चार्जर पॉइंट दीजिए, तब हम उसको टैक्स देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो अगला सीजन में हम लोग 1 भी रुपया देने के लिए तैयार नहीं। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती, हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। 1 भी गाड़ी नहीं चलेगा, आज तो चल रहा है, उस दिन 1 भी गाड़ी नहीं चलेगा। हम लोग सब गाड़ी को रंगमंच मैदान में लगाने का काम करेंगे। आज हम लोग जो है देशव्यापी आम हड़ताल में है और यहाँ पूर्णिया में भी हम लोग के हैं। ये जो 4 श्रम लेबर कोड कानून जो है, इसको जो थोपा जा रहा है, जिसके तहत अब मजदूरों को 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम करेंगे और वो यूनियन नहीं बना सकते हैं, वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ये जो जबरन कानून लाया गया है, इसको रद्द किया जाए। और जो आपको मनरेगा का कानून है, जिसमें बड़ा हेरा फेरी कर इसमें कटौती कर दिया गया है, इसको पुनर्बहाल किया जाए। साथ ही पूर्णिया में जो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, ठेला खोमचा वाले सब जो रोड साइड में है, उनको बिना कोई दुकान दिए उसको जो है दुकान से बेदखल किया जा रहा है, गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। पहले उनका वैकल्पिक व्यवस्था हो, तब उस पर कोई कानून काम हो। तो इसी सब बातों को लेकर के आज समूचा संयुक्त ट्रेड यूनियन 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज हम लोग पूर्णिया में भी आम हड़ताल किए हैं और हड़ताल में हम लोग यहाँ बैठ करके अपना बात रख रहे हैं। देश भर में ट्रेड यूनियन के समर्थन में हुए इन प्रदर्शनों के साथ बंद जारी रहा। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराते रहे। अब आगे इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।